हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका बेस समझेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसका बेस समझेंगे। अगर आपने इससे पहले भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन नहीं भी पढ़ा है तो आपको पूरा का पूरा ज्ञान इस वीडियो में मिलेगा। बस आपको आधा घंटा का समय देना है और इसके बाद आपको सूफी आंदोलन है क्या, कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जो हमने वीडियो अपलोड किया है उनको भी देख सकते हैं। साथ में अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपकी ये पीडीएफ अपडेट कर दी जाती है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। कह रहा आपसे सूफी संप्रदाय किस प्रकार से आपके भारत में सूफी संप्रदाय आया। तो देखिए, सूफी संतों की जो द्वारा उर्दू भाषा का जन्म हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उर्दू भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है तो आपका सूफी संतों के द्वारा हुआ है। जो आपका सूफी संप्रदाय है ये दो भागों में था, एक था बासर था आपकी, एक बेसर था। ये आप थी। जो बासर था ये आपका इस्लामी कानून के समर्थक थे, जो बेसर थे ये इस्लामी कानून से मुक्ति अर्थात इनका कोई मतलब नहीं था। जो आपका इस्लामी कानून के समर्थक थे ये आपके 4 भागों में डिवाइड हो गए, अर्थात चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और आपका नक्शबंदी सिलसिला। ये आपका इस्लामी जगत पर आपका 4 भागों में चिश्ती संप्रदाय थी। अब बात आती है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो थे, भारतीय संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये भारतीय संस्थापक थे किसके, चिश्ती संप्रदाय का। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारतीय संप्रदाय में जो कि चिश्ती संप्रदाय फैली है भारत में, वो उसके संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। और आपके सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक आपके कौन है, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। कादरी सिलसिला की बात करें तो कादरी सिलसिला के जो संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। और आपके चौथे आपके जो नक्शबंदी सिलसिला है इसके भारतीय प्रचारक रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग। ठीक है, अब बात आती है कि जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहे हैं ये भारत में आए हैं तो 2 प्रकार से इनका प्रचार प्रसार हुआ है। एक हुआ है आपका दक्षिण भारत में, एक हुआ है उत्तर भारत में। जो दक्षिण भारत में रहे तो ये प्रचार करने वाले 2 आपके गुरु रहे, कौन से, बुरहान हिन गरीब और आपका गेसु दराज। ठीक है, और उत्तर भारत में जो प्रचार प्रसार हुआ है आपका सूफी संप्रदाय में, वो आपका कौन कौन किए हैं, तो आपका ख्वाजा बख्तियार काकी ने किया है उत्तर भारत में, बाबा फरीद ने किया है, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि फरीद के शिष्य थे, और हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसरुद्दीन चिराग ए देहली, ये आपके रहे जो उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं चिश्ती सिलसिला के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को याद रखना और सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप, हमने बता दिया, अगर ना भी जानते हैं ना तब भी आप रट जाएंगे कि हाँ ये होता क्या है। ठीक है, और आपको 100% टेस्ट पेपर लगाइए, आपको देखने को अभी मिलेंगे। ठीक है ना, कह रहा है चिश्ती सिलसिला के प्रमुख उपदेशक अर्थात शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी की मृत्यु हुई थी 1235 में और इनकी दरगाह पूछ लेता है तो आपका अजमेर में है जो कि राजस्थान में। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता था। सेकेंड आता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम में आपकी जो दिल्ली की आपकी कुतुब मीनार है इन्हीं के नाम पर रखी गई है और इनकी मृत्यु हुई थी 1235 में। ठीक है, और इनकी जो दरगाह बनी है आपकी दिल्ली में है। नेक्स्ट आते हैं शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, ये 1265 में इनकी मृत्यु होती है और अजोधर जो कि पाकिस्तान में इनकी दरगाह बनी है। नेक्स्ट आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि 1325 में इनकी मृत्यु होती है और दिल्ली में इनकी दरगाह है। और 5वें आपके शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी और इनकी 1356 में मृत्यु होती है, इनकी दरगाह दिल्ली पर बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए, आपको पढ़ना है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 100% बनते हैं, तो जो बनते हैं उसको हम जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था तो 1143 को अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था। पिता का नाम था सैयद गियासुद्दीन, मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर में और खानका इनकी बनी है राजस्थान के अजमेर में। ठीक है ना, इनके शिष्य कौन थे, तो शेख हमीउद्दीन नागौरी व कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, किसके, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जो थे शिष्य वो थे आपके कौन से, मेन आपके हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
बात आती है कि यह भारत में कैसे आए, तो देखिए 1192 ईस्वी में वह मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, अर्थात जो आपके ये चिश्ती हैं, ये चिश्ती आपके आए थे, अर्थात ये जो कह सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये आपके भारत में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और कुछ समय के लिए लाहौर में अली बिन उस्मान अल हुजवीन अर्थात दाता गंजबख्श की खानका अर्थात धर्मशाला में रुके थे। जो उस्मान अल हुजवीर एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, उन्होंने सूफीवाद पर कशक अल महजूब नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था। कौन सी रचना? कशक अल महजूब नामक ग्रंथ की रचना किया था, ठीक है। और यही पर उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था और अजमेर उस समय पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। जो अजमेर था उस समय पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। बात आती है इनकी दरगाह की, तो इनकी दरगाह उनकी यादगार अजमेर में स्थित है और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। मुगल सम्राट अकबर ने इस दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अकबर की चिश्ती की दरगाह में कितनी बार पैदल यात्रा किया है, तो 2 बार पैदल यात्रा किया है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपका है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में, ठीक है। ज़्यादा नहीं है लेकिन जो जरूरी है उनको ही हमने लिया है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि इनका समय काल है 1186 से 1236 ईस्वी और जन्म इनका है आपका 1186 ईस्वी को फरगना में हुआ था। मृत्यु इनकी 1236 दिल्ली में हुई। खानका इनकी बनी है दिल्ली में। और प्रमुख शिष्य की बात करें तो शेख बद्दीन गजनवी व शेख फरीद थे। उपाधि की बात करें तो कुतुब उल अकपाक, मलिक उल मसाइस, रईस उल सालकी और सिराजुल ये रहे, ठीक है। जरूरी क्या है उनको आपको देखना है, ठीक है। जरूरी वाले आपको करना है। ये विशेष आपका पॉइंट है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली की प्रसिद्ध मीनार का नाम कुतुबुद्दीन इन्हीं के नाम पर रखा था, भाई हमने आपको बताया था। अब आपका पॉइंट आता है जो सबसे बेहतरीन आपका पूरे इतिहास का है कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में क्वेश्चन आपको मिलता है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना यहाँ से पढ़ने वाले क्वेश्चन कितने अच्छे मिलेंगे आपको। कह रहा है जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका ये 1236 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी को दिल्ली में। माता का नाम था बीबी जुलेखा और खानका इनकी बनी है गयासपुर जो कि दिल्ली में है। शिष्य की बात करें तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और सिराजुद्दीन उस्मानी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नसरुद्दीन चिहाग देलवी ये आपके निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, आपके शिष्य थे। अब बात आती है विशेष पॉइंट कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ था इन्हीं के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। और समर्थक की बात करें निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे, अर्थात जो ये आपके औलिया थी ये इन्होंने शादी नहीं किया था, ठीक है। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। ये भी पॉइंट पूछता है कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन से संत थे जो सबसे अधिक सुल्तानों तक राज्य देखा था, तो आपके यही हैं औलिया। इन्होंने 7 सुल्तानों का राज्य देखा, कहीं कहीं 8 भी होता है, परंतु कभी किसी के दरबार भी नहीं गए थे, ठीक है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने का बहुत प्रयास किया किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा चला जाऊँगा। गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के कट संबंध थे। क्वेश्चन आपसे आएगा कि गियासुद्दीन तुगलक के किससे कट संबंध थे, तो आपके निजामुद्दीन औलिया से गियासुद्दीन तुगलक के कटु संबंध थे। इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। अपने बंगाल अभियान के दौरान औलिया को एक धमकी दिया था, अर्थात गियासुद्दीन ने एक धमकी दिया था जब वो आपके बंगाल अभियान से लौट रहे थे कि औलिया को बोला था कि आप ऐसा करिए कि दिल्ली अभी दूर, अर्थात कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। तो औलिया ने कहा था दिल्ली हमजे दूरा आस्ते, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और इसके बाद कुछ पॉइंट आपको पढ़ना है कि उन्हें महबूब ए इलाही अर्थात ईश्वर का प्रिय व सुल्तान उल औलिया या संतों का राजा भी कहा जाता है। किसे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा औलिया को, ठीक है ना। मम की बात करें यहाँ पर तो देखिए कुछ आपका है सुलह ए कुल का सिद्धांत परिवर्तित किया था। और यहाँ पर और पॉइंट देखते हैं जो जरूरी है आपका मकबरा की याद आती है। तो औलिया की इच्छा के विरुद्ध मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में उनका मकबरा बनाया था। तो औलिया का इच्छा नहीं था कि दिल्ली में इनका मकबरा बने, ठीक है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। ये भी पॉइंट रखना कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था और अपने गुरु के मृत्यु के दूसरे दिन ही उसने प्राण त्याग दिया था।
कितनी बड़ी बात है कि अमीर खुसरो जो था ये निजामुद्दीन औलिया के दूसरे दिन ही मृत्यु अर्थात अपने भी प्राण त्याग दिया और उसे निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास ही दफनाया गया। कितना अच्छा काम आपके पॉइंट आपका दिया गया है, ठीक है, और कितना प्यार था इनमें। अब आते हैं, आपको एक पॉइंट और पढ़ लेना है, इसके बाद थोड़ा सा बचेगा। कह रहा है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन जो गरीब हैं तो इनके संस्थापक हैं आपके शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जो कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आपके शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे और इनकी खानका बनी आपकी दौलताबाद में, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट कुछ आपके हैं कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन के समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दौलताबाद जाने के लिए बाध्य किया। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव शेख बुरहानुद्दीन ने ही रखी थी। इन्होंने दौलताबाद को अपने शिक्षा का केंद्र बनाया और निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का प्रचार किया। एक अन्य संत हाजी रूमी थे जिनका खानका बीजापुर में था। अब पॉइंट आपके ख़त्म हुए। अब आपके बचे एक थोड़ा सा आपका शेख सलीम चिश्ती हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो कि अकबर के गुरु थे, ठीक है, कह सकते हैं कि अकबर के गुरु यही थे आपके, ठीक है। तो कह रहा है शेख सलीम चिश्ती, इनकी खानका है फतेहपुर सीकरी में, दरगाह भी बनी है फतेहपुर सीकरी में। इनके पिता का नाम था शेख बहाउद्दीन। कार्य की बात करें उपाधि की तो शेख सलीम चिश्ती और या चिश्ती शाखा के अंतिम उल्लेखीय संत थे, ये अंतिम उल्लेखीय संत थे। शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे थे, वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की कह सकते हैं कि एक पदवी प्रदान की गई थी। इसके बाद आपके वे भारत आए तथा आगरा सीकरी नामक स्थान पर अपना खानका स्थापित किया। उन्होंने 24 बार मक्के की यात्रा की थी। ये पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके जो यहाँ पर हैं कि शेख सलीम चिश्ती, तो शेख सलीम चिश्ती 24 बार मक्के की यात्रा गए थे और ये मुगल सम्राट के समकालीन थे। विशेष पॉइंट आपको जो पढ़ना है कि इन्हें एक आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था, ठीक है, अकबर के पुत्र थे सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इनकी मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी और इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में बना है। ये पॉइंट आपको पढ़ने लायक था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि इस्लाम के 5 मुख्य बिंदु। इस्लाम के देखिए 5 मुख्य बिंदु क्या है। हौजीद, ये क्या होता है, तो अल्लाह में विश्वास रखना। नमाज क्या है, प्रार्थना 5 बार प्रतिदिन करना। रोजा जो कि रमजान के महीने में उपवास रखना। ज़कात जो कि भिक्षा देना। और हज मतलब मक्का की तीर्थ यात्रा करना। एक पॉइंट होता है कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, ठीक है, ये आपके दिए हैं, आप इनको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है थोड़ा सा पॉइंट बच्चे हैं आपके जो कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन है। तो देखिए भक्ति आंदोलन में कि एक होते हैं आपकी विष्णु भक्ति शाखा और दूसरी आपकी शिव भक्ति शाखा। तो विष्णु भक्ति शाखा के जो संत थे उन्हें अलवार कहा जाता था और जो शिव संत के भक्त थे उन्हें नयनार कहा जाता था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके जो अलवार थे इनके भी कई आपके थे, ये आपके दिए हैं, और नयनार जो थे ये आपके दिए हैं, इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णु भक्त जो थे उन्हें क्या कहा गया, तो अलवार कहा गया, और शिव भक्त जो थे उन्हें नयनार कहा गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ आपके जो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आपको ट्रिक्स यहाँ पर समझा देंगे। कह रहा है आपका अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद का जो है अद्वितीय थे शंकराचार्य, अर्थात यहाँ पर शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे, प्रवर्तक थे, ठीक है, अर्थात। और यहाँ विशिष्ट कौन है, तो विशिष्ट आपके राम, ठीक है, विशिष्ट राम भगवान ऐसे नाम बोलते हैं, तो विशिष्ट आपके हैं आपके रामानुजाचार्य। द्वैतवाद आपके निम्बकाचार, मतलब कि अगर बोल दिया जाए नींबू का अचार तो बोलते हैं कि दे दो, अर्थात द्वैतवाद आपका निम्बकाचार, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद, जो शुद्ध खाएगा वही उसको बल मिलेगा, अर्थात शुद्ध द्वैतवाद को प्रतिपादक आपके बल्लवाचार्य हैं। नेक्स्ट आपका है द्वैतवाद अर्थात दवा की जरूरत किसको, माधवा अर्थात मद मतलब कि महद जो आपका होता है, मद मतलब आपका होता है शहद, ठीक है। तो द्वैतवाद के जो संस्थापक थे आपके मद मतलब कि जो दवा, इसको दवा बोल दो, दवाद बोल दो। जब दवा बोलेंगे दवा में काम आता है मद मतलब शहद, अर्थात द्वैतवाद जो थे माधवाचार्य इनके संस्थापक। और भेदवाद आपके थे भास्कराचार्य। शैव विशिष्ट द्वैतवाद थे आपके श्रीकंठ, और अचिंत भेदभाव थे आपके बलदेव। और नेक्स्ट आपका वीर शैव विशिष्टा द्वैतवाद आपके श्रीपति। और जो कि कह सकते हैं कि अविभागा द्वैत आपके विज्ञान बेचू, मतलब आपकी कहाँ तक आपके जरूरी हैं, तो आपके 5 ये महत्वपूर्ण जरूरी है जिनको आपको रटना ही पड़ेगा और हमेशा आपके क्वेश्चन ये आते हैं।
तो लगभग आपका खत्म हुआ, लेकिन एक पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है क्या कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत में त्रिमूर्ति के नाम से गुरु नानक को जाना जाता है, कबीर को जाना जाता है और तीसरे आपके हैं रैदास। इन तीनों को त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट और पढ़ लीजिए कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, ठीक है, शंकराचार्य द्वारा 4 स्थापित किए गए थे मठ, ये कौन है आपका। तो एक ज्योतिष पीठ है जो कि विष्णु के लिए समर्पित है आपका बद्रीनाथ में, जो कि उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ जो कि आपका बलभद्र और सुभद्रा, ठीक है, बलभद्र व सुभद्रा के बारे में दिया गया है, श्री कृष्ण की जो बहन थी, ठीक है, उनके बारे में दिया गया, जो कि पूरी उड़ीसा में इनका बनना है, ठीक है, मंदिर। जो शारदा पीठ है आपकी, ये द्वारका में है, जो कि गुजरात में एक कृष्ण के समर्पित थी। श्रृंगेरपुरी जो कि शिव है, ये मैसूर में कर्नाटक में, अर्थात कह सकते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों कोने पे आपकी ये बनाए गए हैं, जो कि 4 मठ है। लेकिन 5वां पॉइंट है कि शंकराचार्य ने तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम, जो कि पलार नदी में 5वें मठ की स्थापना की थी, ठीक है। आप पॉइंट आपको देख लीजिए, ये आपका दिया है, हमने थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि जो पंजाब प्रांत था यहाँ पर गुरु नानक रहते थे, जो आपका राजस्थान यहाँ पर सुंदरदास व दादू दयाल रहते थे, ठीक है, इनका जो लोकेशन है। सूरदास का लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश में है, साथ में कबीरदास, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास का जो संबंध है आपकी उत्तर प्रदेश से है। वहीं पर शंकर देव है, तो शंकर देव का संबंध आपके उड़ीसा प्रांत से है। जो आपके चैतन्य देव हैं, ये आपके जो संबंधित है पश्चिम बंगाल से हैं। रामदास का संबंध है आपका कहाँ से, तो ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं। एकनाथ का संबंध आपका महाराष्ट्र से, तुकाराम का संबंध महाराष्ट्र से, जड़ेश्वर का संबंध महाराष्ट्र से, ज्ञानेश्वर का संबंध महाराष्ट्र से, नामदेव का संबंध भी महाराष्ट्र से। यहाँ पर आती है आपका जो आंध्र प्रदेश में वसन्ना और रामानुजाचार्य। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के प्रचार प्रसार के मेन थे, तो आंध्र प्रदेश में थे। और आपके माधवाचार्य जो कि आपके कहाँ से संबंधित हैं, ये आपका यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा आपका कर्नाटक है, माधवाचार्य कर्नाटक से संबंधित है। निम्मकाचार्य की बात करें तो निम्मकाचार्य आपके तमिलनाडु से संबंधित हैं। और आपका जो मणिक्का सागर थे आपके केरल से, शंकराचार्य भी आपके कौन से हैं, आपके केरल से हो, और नम्मारवाल ये आपके संबंधित है, जो कि आपके केरल से हैं, ठीक है ना। और एक गुजरात में आपकी जो मीराबाई थी और नरसिंह मेहता, ये आपके गुजरात से संबंधित हैं। हमने यहाँ पर प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोकेशन को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका भक्ति आंदोलन। देखिए 15 मिनट में भक्ति आंदोलन पढ़ाना इतनी छोटी सी बात नहीं होती है, और अब आपको सॉल्व करना है लगभग 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अगर हमने 15 मिनट आपका समय ले लिया है, 16-17 मिनट का, तो कोई बुरा समय नहीं लिया है। और अगर आप ऐसे ही तैयारी करते हो तब भी आपकी यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसे नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि हमें पता है कितना कोचिंग पढ़ाते हैं लोग, कितना आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो के भरोसे हो, हमारे भरोसे हो, तो हम आपको अपने भरोसे के अकॉर्डिंग आपको जितना हो सकता है 100% पूरा समय आपके लिए देते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आपके लिए करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलिए। अब हम लोग टेस्ट पेपर को लगाते हैं, जो कि पहले इसको डिटेल से समझेंगे और इसके बाद जल्दी जल्दी से आपको बताने का प्रयास करिए। कह रहे हैं भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था अलवार संतों द्वारा। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, अलवार संतों द्वारा किया गया था। देखो, विष्णु या नयनार की उपासना करने वाले भक्त जो थे अलवार थे, हमने बताया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसने कहा था। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो कोई का धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन आपका रामानंद दिया था, ठीक है। यह कथन संत रामानंद का था और इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया था तथा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाए गए थे। कौन? तो आपके रामानंद ही लाए थे, ठीक है। रामानंद प्रथम समाज सुधारक थे, ये भी पॉइंट याद रखना कि रामानंद प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया तथा महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें से पद्मावती एवं सुरसीर शामिल थी इनके आपके शिष्यों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था। तो काम रूप में वैष्णव धर्म को जो लोकप्रिय बनाया था, ये बनाया था ऑप्शन राइट डी, शंकर देव ने बनाया था, ठीक है। शंकर देव ने वैष्णव धर्म को कामरूप, अर्थात जो कामरूप आपका पड़ता है, यह कहाँ पड़ता है आपका असम में पड़ता है। हमने बताया कि कामरूप आपका अर्थात असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, शंकर देव ने बनाया था। समझ गए होंगे इसका। और इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर वर्गीत परंपरा को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर
कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो रामानुजाचार्य संबंधित है आपके विशिष्ट द्वैतवाद से। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिया होगा आपका सी नंबर, आपका विशिष्ट द्वैतवाद संबंधित है आपके कौन, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। हमने बताया था शुद्ध वही होगा जिसके अंदर बल होगा, अर्थात आपका वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य प्रतिपादक थे आपके शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट कह रहा है कबीर किसके शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर जो शिष्य थे आपके रामानंद के शिष्य थे, ठीक है ना। रामानंद के 12 शिष्यों में से, मतलब कि रामानंद के 12 शिष्य थे, इसमें से कबीर एक प्रमुख शिष्य थे जो हिंदू व इस्लाम धर्म में प्रचलित आडंबरों के आलोचक थे। कबीर की रचनाओं का संकलन आपका मिलता है कहाँ पर, आपका बीजक में मिलता है, ठीक है। और कबीर पंथ नामक जो धार्मिक संप्रदाय है इनकी शिक्षाओं के अनुयायी, अर्थात शिक्षाओं के अनुयायी हैं। ये अगर बात करें कि किसके समकालीन थे, तो ये आपके सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है ना। और एक पॉइंट और याद रखना कि अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी बताया है। किसने, आपके अबुल फजल ने बताया है। नेक्स्ट कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। यहाँ पर दिया गया है कि एक भक्ति संत हैं और इनका व्यवसाय क्या रहा है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो नामदेव हैं, नामदेव ये दर्जी थे, क्या थे, ये एक दर्जी थे। जो आपके कबीर हैं, कबीर आपके जुलाहा थे। और आपके जो रविदास हैं, तो रविदास एक मोची थे, ठीक है, मोची थे। और जो सेना थे, सेना और ये आपके नाई थे, ठीक है। ये आपका होगा, इसका मिलान हमने यहाँ पर आपको दे भी दिया है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिष लिंग स्थापित किए गए हैं। तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में आपके कितने लिंग किए गए हैं, तो 12 ज्योतिष किए गए हैं। ये आपके कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि 12 ज्योतिष स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से, ये आपके हैं केदारनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, नागेश्वर, श्री घृष्णेश्वर, अवकार, रामेश्वरम। ये आपके हैं जो कि 12 ज्योतिषलिंग स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तुलसीदास किसके समकालीन थे। अभी क्वेश्चन आपका आया था कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, अकबर व जहांगीर के समकालीन आपके थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, अर्थात जो कृष्ण पर आधारित जीवन परक है प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी। 11 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, रसखान ने किया था, ठीक है, रसखान ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था। तो महाराष्ट्र का जो सबसे महान कवि था आपका तुकाराम, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी। देखिए महाराष्ट्र के महानतम कवि तुकाराम थे। इनका जो जन्म हुआ था पुणे जिले के एक देहू नामक स्थान में 16वीं सदी में हुआ था। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है और इनकी साहित्यिक कृत देखा जाए तो अभंगवाणी है। और तुकाराम की दूसरी पत्नी का नाम था जीजाबाई और इन्हें महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। याद रखना तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। तो आपकी ये प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, ये आपके कौन थे। 13 का ऑप्शन थी आपका मीराबाई, जो आपकी मीराबाई थी, ठीक है। मेवाड़ के राजा थे रतन सिंह राठौर, इनकी इकलौती पुत्री थी मीराबाई। जो इनका शासनकाल था इनका, ठीक है, तो 1498 से 1546 तक हुआ था और इनका विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में। किससे, मेवाड़ की युवराज भोजराज से हुआ था। मीराबाई के भजन जो कि आपके हैं ब्रज भाषा और राजस्थानी में रचे गए हैं और उनके कुछ पद आपके गुजराती में, क्योंकि इनका जो लोकेशन है आपका गुजराती में है। तो जो कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, जितने भी हैं सब कृष्ण के भक्ति से संबंधित हैं। अब आपको यहाँ पर लगाना है कौन सा टेस्ट, जो कि आपको स्पीड टेस्ट, मतलब कि अब आपको स्पीड में लगाना है, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है उसी का आपका ये दूसरा आपका टेस्ट पेपर है जो इसी में हमने कंबाइंड कर दिया है। आपको स्पीड में जाना है। हमने पहले बताया कि पहले आपको बेस, फिर थोड़ा उसका नॉलेज और इसके बाद तीसरा आपको स्पीड पकड़ना है ताकि आपके अंदर स्पीड आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो कि आपका कह रहा है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, ए नंबर अलवार संतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ था, तो ये किस काल में हुआ था? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में आपका हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में मुख्य जो साम्य था, बुद्ध और मीरा के जीवन में, तो जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था 43 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 43 का सी नंबर, संसार दुखपूर्ण है। ठीक है, बुद्ध और इनका मतलब है दुखपूर्ण है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन किसका था? ऑप्शन 44 आपका हो जाएगा रामानंद का था। अब आपको बिल्कुल रट जा रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, तो 145 का डी नंबर आपका शंकराचार्य ने बनाया था। ठीक है, शंकराचार्य 145 का डी नंबर होगा शंकराचार्य। और नेक्स्ट कह रहा है असम में कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो कूच बिहार असम में और आपकी बिहार में जो वैष्णव धर्म का प्रचार किया था या प्रवर्तन किया था, ये किसने किया था? सी नंबर आपका शंकरदेव ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य जो संबंधित है आपके विशिष्ट द्वैतावाद से, अर्थात विशिष्ट थे, राम थे। ठीक है, शुद्ध कौन थे? तो शुद्ध द्वैतावाद थे आपके बल्लभाचार्य, अर्थात जिनके शुद्ध होंगे वही आपके बल होंगे, अर्थात बल्लभाचार्य। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाले ये थे आपके रामानंद, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कबीर शिष्य थे, कबीर जो शिष्य थे वो किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन राइट आपके 150 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? 151 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, रामानंद का जो जन्म हुआ था आपका प्रयाग में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कबीर का रचयिता है, बीजक का रचयिता है, तो बीजक का जो रचयिता है कौन है? 152 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, आपके कबीर हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, तो जो कबीर और धर्मदास जो मध्य संवाद हुआ था ये शीर्षक आपका क्या है? तो 153 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, अमर मूल था। ठीक है, अमर मूल। नेक्स्ट कह रहा है मलूक दास एक संत कवि थे, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो मलूक दास जो संबंध है इनका आपका संबंध है डी नंबर कड़ा से संबंधित, इलाहाबाद के पास। नेक्स्ट कह रहा है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिष स्थापित हैं? तो उनकी प्रतिष्ठा में आपके कितने हैं? 12 शिवलिंग आपके स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, जो रामानुज के अनुयायी थे उनको कहा जाता है, बी नंबर आपका वैष्णव धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था आपका कहाँ हुआ था? 157 का सी नंबर ननकाना, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? अर्थात जो गुरु नानक थे किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना किया था? 158 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात सिकंदर लोदी के समय यहाँ पर सिख धर्म की स्थापना किया था। फ्रेंड्स आपको स्पीड लग रहा होगा, लेकिन हमने इसके पहले बेस आपको बता दिया, इस कारण थोड़ा सा स्पीड बता रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपको कैच करना पड़ेगा हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, कह रहा है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? बहुत ही अच्छी बात बोला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये नानक ने बोला है, गुरु नानक ने। नेक्स्ट कह रहा है मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई किसके समकालीन थी? ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा तुलसीदास की समकालीन थी मीराबाई। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि चैतन्य प्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो चैतन्य प्रभु जो संबंधित है किस संप्रदाय से? 161 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास आपके जो समकालीन थे ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो रामचरितमानस जो लिखा है आपका किसने लिखा है? 163 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तुलसीदास ने लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संस्था? तो वरकरी संप्रदाय का जो संत था 164 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, नामदेव थे, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जो भक्त तुकाराम थे ये आपके थे जहांगीर के समकालीन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्ताव नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रस्ताव में नहीं आया था ये आपके कौन थे? 166 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, नागार्जुन, ये आपके भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 166 का हो गया है, अब ऑप्शन आता है आपका 167 कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। तो भारत में चिश्ती जो स्थापित किया था किसने? आपका इसको थोड़ा सा
जो हम कर लेते हैं 167 का आपका बी नंबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, हमने अभी आपको बताया भी था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो अजमेर जो बसने वाले आपके सूफी संत थे आपके कौन थे, ए नंबर आपका शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, इनकी दरगाह आपके अजमेर में है। नेक्स्ट कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो शिष्य थे किसके शिष्य थे, तो 169 का सी बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, तो इनके द्वारा अर्थात इनके अनुसार ना बनाई गई दरगाह, इनके विपरीत की बनाई गई थी, अर्थात इनका मत नहीं था कि दिल्ली में बनाई जाए। ऑप्शन सी होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में है, लेकिन इनका मन नहीं था कि हमारी दरगाह यहाँ पर बनाई जाए, इनकी दरगाह इनके बेमन बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचाने के एक साधन है, वह कौन है। तो ये जो शब्द दिया था आपके मुइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, इन्होंने कहा था कि जो भक्ति है वो संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने के एक साधन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ जो कि आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो ये आपके सिख हैं जो कि सूफी 173 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। जो फरुद्दीन गंज शंकर हैं ये आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो जो शेख सलीम चिश्ती रहते थे ये कहाँ पर रहते थे, 174 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा आपका, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, 175 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर, शेख सलीम चिश्ती को की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो संगीत के विरुद्ध कौन था, 176 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नक्शबंदी। ये आपका सूफी सिलसिले से संगीत के विरुद्ध आपका था जो नक्शबंदी सिलसिला था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। तो अर्थात कृष्ण को औलिया के रूप में मानने वाले ये आपके थे, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, जो शाह मोहम्मद गौस ये थे, इन्होंने कृष्ण को औलिया के समान माना था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दारा शिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो फारसी में अनुवाद किया था जो कि कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका 178 का हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर, सिर्रे अकबर के नाम से इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सिर्रे अकबर के लेखक थे। तो सिर्रे अकबर के लेखक कौन हो जाएंगे, 179 का बी हो जाएगा, दारा शिको है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी। तो प्रेम वाटिका जो रचना किया था ये किसने किया, 180 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, रस खान, रस है प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। तो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा है, 181 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो, ये भक्ति आंदोलन से नहीं संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि बहरामासा की रचना किसने की, बारहमासा। ठीक है, बारहमासा की रचना किसने की, तो ये रचना की थी 182 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ये आपका जो लगता है कहाँ पर लगता है, तो आपका ये लगता है 183 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर, देवा शरीफ, जो 12 अंक में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि क्राइस्ट का जन्म स्थान, क्राइस्ट का जो जन्म स्थान है ये आपका कहाँ पर है, 184 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, जो कि आपका बेथलेहम में है। जो क्राइस्ट का जन्म हुआ था आपका बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो ईसाइयों की भावना मतलब कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, ये कैसी भावना है, तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था। तो पशु पक्षियों से प्रेम करता था ये आपका कौन सा ईसाई संत था, ऑप्शन राइट आपका 186 का हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, जो आपके असीसी के संत फ्रांसिस थे, ये आपके पशु पक्षियों से प्रेम करते थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन हैं। कह रहा है ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाता है, आपने सुना भी होगा गुड फ्राइडे ये ईसाई लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। आपके 4 ऑप्शन हैं कि ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। ये 4 ऑप्शन है और हमारे इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब सही क्या होगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो भी लाइक करिए और साथ में अगर आपको आंसर नहीं आता है तो कुछ अपने मन की बातों को जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो
तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।